हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई जॉब न्यूज पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले हफ्ते में निकला हुआ वेरियस जॉब वैकेंसी के बारे में। कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले जॉब न्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो वो आया है बिहार के एसएससी की तरफ से। तो बिहार के एसएससी में निकला है स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट। चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बिहार के एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में दो वैकेंसी निकला है। एक है स्टेनोग्राफर का, दूसरा है इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनोग्राफर में टोटल 225 वैकेंसी निकली है और इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर में टोटल 7 वैकेंसी निकला है। स्टेनोग्राफर में आपको एलिजिबिलिटी चाहिए कि आप 10th प्लस 2 पास होना जरूरी है और उसी के साथ कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग आना जरूरी है और कंप्यूटर में आपका बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। और इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर में आपको 10th प्लस 2 पास होना जरूरी है। उसी के साथ आपके पास मौलवी सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई एनसीवी की सर्टिफिकेट या फिर इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टेनोग्राफर 80 डब्ल्यूपीएम या फिर हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 30 डब्ल्यूपीएम एंड इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग 35 डब्ल्यूपीएम आना जरूरी है। ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 15 मई से और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 29 जून। एग्जाम फी पेमेंट का लास्ट डेट है 30 जून और लास्ट डेट है फाइनल सबमिट का 30 जून। ठीक है। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 540 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 540 रुपया देना होगा और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को 135 रुपया देना होगा। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर फॉर मेल है। फॉर मेल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट फीमेल के लिए 40 साल है। एज रिलैक्सेशन रूल एप्लीकेबल होगा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट जॉब न्यूज क्या है। नेक्स्ट जॉब न्यूज निकला है उत्तर प्रदेश के तरफ से। तो यूपी SSSC डेंटल हाइजीनिस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में चलिए जानते हैं। तो इधर दो वैकेंसी निकला है। एक है डेंटल हाइजीनिस्ट जनरल और दूसरा है डेंटल हाइजीनिस्ट स्पेशल। तो डेंटल हाइजीनिस्ट जनरल में टोटल 265 वैकेंसी निकला है और डेंटल हाइजीनिस्ट स्पेशल में टोटल 24 वैकेंसी निकला है। डेंटल हाइजीनिस्ट जनरल में आपको एलिजिबिलिटी चाहिए कि आपके पास यूपी SSSC पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है और आपको डिप्लोमा करना जरूरी है। डेंटल हाइजीनिस्ट पे आपको डिप्लोमा करना जरूरी है। और डेंटल हाइजीनिस्ट स्पेशल के लिए आपको एलिजिबिलिटी ये चाहिए कि आपके पास यूपी SSSC पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है और आपके पास डेंटल हाइजीनिस्ट में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 30 जून से और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 20 जुलाई। फी पेमेंट का भी लास्ट डेट है 20 जुलाई और करेक्शन का लास्ट डेट है। अगर आप एप्लीकेशन भरते वक्त अगर आपके द्वारा कोई भी गलतियां हो सकती है तो उसको करेक्शन आप कर सकते हैं 27 जुलाई के भीतर। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25 रुपया देना होगा और एससी एसटी को भी 25 रुपया देना होगा और पीएच कैंडिडेट को भी 25 रुपया देना होगा। पेमेंट आप एसबीआई के थ्रू कर सकते हैं या फिर ई चलन के थ्रू भी कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल इधर रखा गया है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट जॉब न्यूज क्या है।
नेक्स्ट जॉब न्यूज निकला है महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से वेरियस वैकेंसी निकला है। चलिए उस वैकेंसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये सब वैकेंसी निकला है। तो पहला है अकाउंटेंट का पोस्ट निकला है, जिसमें आपके टोटल 129 पोस्ट निकला है। सर्वेयर में टोटल आपका 86 वैकेंसी निकला है। फॉरेस्ट गार्ड में 2138 वैकेंसी निकला है। स्टेनोग्राफर एचजी में आपका 13 वैकेंसी निकला है। स्टेनोग्राफर एलजी में आपका 23 वैकेंसी निकला है। जूनियर इंजीनियर सिविल में 8 वैकेंसी निकला है। सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में 5 वैकेंसी निकला है। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में 15 वैकेंसी निकला है। अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, इन सब पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर उसके बारे में बात करें तो अकाउंटेंट में आपको किसी भी डिग्री, अगर आप ग्रेजुएट है तो आप अकाउंटेंट में अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी, अगर आप बीएससी है, बीए है या फिर बीकॉम है या फिर किसी भी अगर ग्रेजुएट है तो आप अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्वेयर में आपको 12th पास होना जरूरी है। फॉरेस्ट गार्ड में आपको 10th और 12th दोनों पास होना जरूरी है। स्टेनोग्राफर एचजी में आपको 10th पास होना जरूरी है। स्टेनोग्राफर एलजी में आपको 10th पास होना जरूरी है। जूनियर इंजीनियर सिविल में आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में करना जरूरी है। और सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में आपके पास डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होना जरूरी है। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में आपके पास डिग्री, किसी का भी डिग्री, मतलब किसी भी डिग्री अगर आपके पास है, अगर आपके पास बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या फिर किसी भी डिग्री आप कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 10 जून से और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 30 जून। ठीक है। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को इधर 1000 रुपया देना होगा और रिजर्व्ड कैंडिडेट को इधर 900 रुपया देना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट अकाउंटेंट पोस्ट के लिए 21 साल है और मिनिमम एज लिमिट ऑल अदर, जितने भी अदर पोस्ट है उनके लिए 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट अकाउंटेंट पोस्ट के लिए 40 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट सर्वेयर के लिए 40 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट फॉरेस्ट गार्ड के लिए 27 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट फॉर स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 40 साल इधर रखा गया है। एज रिलैक्सेशन रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये था जॉब न्यूज। चल आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट जॉब न्यूज किसके बारे में है। नेक्स्ट जॉब न्यूज निकला है OSSC CHSL के तरफ से। तो OSSC के तरफ से निकला है CHSL ग्रुप बी और ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट। चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में CHSL में ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट निकला है। ये सब पोस्ट उसमें निकला है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वेबिंग सुपरवाइजर में आपका 3 पोस्ट निकला है। सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर के लिए 245 पोस्ट निकला है। टेक्निकल असिस्टेंट में 19 पोस्ट निकला है। अमीन अंडर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 75 पोस्ट निकला है। अमीन डायरेक्टोरेट ऑफ टाउन प्लानिंग में टोटल 12 पोस्ट निकला है। इनके क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वेबिंग सुपरवाइजर में आपको डिप्लोमा इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी में आपको डिप्लोमा करना जरूरी है या फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम IIHT का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर के लिए +2 साइंस और +2 वोकेशनल कोर्स इन एग्रीकल्चरल का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। टेक्निकल असिस्टेंट में आपको HSC 10th पास होना जरूरी है। विथ PMF हैंडलूम वेबिंग एंड डिजाइनिंग ट्रेनिंग
का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ओमिन अंडर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में आपके पास 10th+ 2 पास होना जरूरी है, और 10th+2 पास होने के साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना जरूरी है। उसके बाद अगर ओमिन डायरेक्टोरेट ऑफ टाउन प्लानिंग के बारे में बात करें तो इधर आपको 10th पास होना जरूरी है, और उसी के साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन सिविल होना जरूरी है। एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें तो इधर जनरल के लिए 500 रुपया है, और SC/ST PWD कैंडिडेट को इधर 350 रुपया देना होगा। PH कैंडिडेट को 250 रुपया देना होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 26 जून से, और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन और फी पेमेंट का लास्ट डेट है 24 जुलाई। लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का, लास्ट डेट है सबमिशन का 26 जुलाई। और डेट ऑफ एडिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपके पास कोई भी गलतियां हैं तो उसको एडिट करने के लिए आपके पास डेट है 27 जून से 30 जुलाई के बीच आप उसको एडिट कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इधर वेबिंग सुपरवाइजर के लिए आपको मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स है। सॉइल कंजर्वेशन में इधर मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स है। टेक्निकल असिस्टेंट में इधर मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स है। ओमिन अंडर वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट में इधर मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स है। ओमिन अंडर द डायरेक्टोरेट ऑफ टाउन प्लानिंग में इधर मिनिमम एज लिमिट 30 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जॉब न्यूज के बारे में, चलिए जानते हैं। नेक्स्ट जॉब के बारे में अगर हम बात करें तो वो निकला है इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP के तरफ से रिक्रूटमेंट निकला है। तो इधर इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP के तरफ से एक पोस्ट निकला है। तो ITBP के तरफ से निकला हुआ पोस्ट ये है कि इधर कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट निकला है। इसमें टोटल पोस्ट 458 पोस्ट निकला है। स्टार्टिंग इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई ऑनलाइन और फी पेमेंट का 27 जून से ये स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन और फी पेमेंट का 26 जुलाई। एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर अदर कैंडिडेट को इधर 100 रुपया देना होगा। सिर्फ SC/ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को इधर कुछ भी पैसा देना नहीं होगा। मतलब SC/ST एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है इधर उनको कुछ भी पैसा देना नहीं होगा, और जितने भी कैंडिडेट है जनरल, OBC, EWS इन सब को, और जितने भी कैंडिडेट है SC/ST एक्स सर्विसमैन को छोड़कर और जितने भी कैंडिडेट है उनको 100 रुपया देना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन ITBP के वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल इधर रखा गया है। एज रिलैक्सेशन रूल इधर एप्लीकेबल होगा। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इधर कैंडिडेट को 10th पास होना जरूरी है, और मोस्ट पोसेस वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। उसके बाद चलिए जानते हैं नेक्स्ट जॉब न्यूज क्या निकला है। नेक्स्ट जॉब न्यूज निकला है एम्स न्यू दिल्ली के तरफ से। तो एम्स न्यू दिल्ली में सीनियर रेसिडेंट और डेमोन्स्ट्रेटर का वैकेंसी निकला है। इधर सीनियर रेसिडेंट और डेमोन्स्ट्रेटर में टोटल 528 पोस्ट निकला है। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई ऑनलाइन का स्टार्टिंग डेट है 14 जून से ये स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 28 जून। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो 15 जुलाई को हो सकता है, और एक्सपेक्टेड डेट
रिजल्ट डिक्लेरेशन स्टेज 1 का जो रिजल्ट है उसका डिक्लेरेशन आपका 21 जुलाई में हो सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो इधर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 3000 रुपया देना होगा और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 2400 रुपया देना होगा, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस भी इधर एप्लीकेबल होगा। दोनों में ट्रांजैक्शन चार्जेस भी एप्लीकेबल होगा। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को इधर कुछ भी पैसा देना नहीं होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट इधर 45 ईयर्स रखा गया है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल डिग्री, एमडी, एमएस, डीएनबी होना जरूरी है और डिप्लोमा, रिलेवेंट डिसिप्लिन में डिप्लोमा भी करना जरूरी है। इस सारे जॉब का नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले उन नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये था आज का जॉब न्यूज। आशा करता हूँ ये जॉब न्यूज वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को एक शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो यही था आज का जॉब न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब न्यूज के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।